स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 8th ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 10 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर आपका 10 कह रहा है A, B and C टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days. B alone can do it in 30 days and C alone can do it in 40 days. In how many days will A alone do the work? बहुत आसान है, देख लो। कह रहा है A, B और C किसी काम को मिल के 15 दिन में करते हैं। अगर उसी काम को B अकेले करेगा तो 30 दिन लगेगा, C अकेले करेगा तो 40 दिन लगेगा। तो पता करिए कि अगर उसी काम को A करेगा अकेले तो उसको कितना टाइम लगेगा, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, बहुत आसान है, देख लो, काफी ज्यादा आसान है, देख लो। अच्छा, A, B और C को कितना टाइम लगता है? 15 दिन लगता है। तो A, B और C के एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/15, ये आप जानते ही हो। ठीक है, A प्लस B प्लस C वन डे वर्क कितना हो जाएगा बेटा? वन डे वर्क कितना हो जाएगा? 1/15 डेज। ठीक है, या 1/15। ठीक है, अब समझना। अगर B उसी काम को 30 दिन में करता है तो B का वन डे वर्क कितना हो जाएगा? 20 वन डे वर्क। ठीक है ना, 20 वन डे वर्क कितना हो जाएगा? 1/30। ठीक है, उसी काम को अगर C कितने दिन में करता है? 40 दिन में करता है, तो C वन डे वर्क कितना हो जाएगा? 1/40। ठीक है, A, B और C को मिलाकर कितना टाइम लगता था? 15 दिन। अच्छा समझना, अब यहां पे देखना, A, B और C के एक दिन का काम कैसे निकलेगा? A के एक दिन का काम को लिखेंगे प्लस B के एक दिन के काम को लिखेंगे प्लस C के एक दिन के काम को लिखेंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा? 1/15 के। एक बार फिर से, A, B और C का एक दिन का काम कैसे निकलेगा? हम A के वन डे के वर्क को लिखेंगे, B के वन डे के वर्क को लिखेंगे, C के वन डे के वर्क को लिखेंगे। तो हमें क्या पता चलेगा बेटा? हमें क्या पता चलेगा? हमें पता चलेगा A, B और C के मिलाकर एक दिन में काम कितना किया है। ठीक है, समझना मेरी बात। देखो यहाँ पे, देखो हम लिखेंगे एज वन डे वर्क, ठीक है ना, प्लस 20 वन डे वर्क प्लस C's वन डे वर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? A प्लस B प्लस C's वन डे वर्क। ये बात समझ रहे हो आप कि नहीं समझ रहे? यही इस चैप्टर में, सॉरी इस क्वेश्चन में यही चीज मेन थी। ए का वन डे का वर्क, इसको आप एक्स मान लो, या एज वन डे वर्क ही लिखा रहने दो, एज वन डे वर्क। ठीक है, प्लस 20 वन डे वर्क। बी का एक दिन का काम कितना है? आपने निकाला है अभी, 1/30 है। सीज वन डे वर्क कितना है? सीज वन डे वर्क है 1/40। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सीज वन डे वर्क कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू दी है 1/15। यहाँ से आपको क्या निकालना है? एज वन डे वर्क निकालना है, इसको आप निकाल लो, निकाल ही लोगे मेरे ख्याल से, निकाल लोगे ना बेटा। देखो ये दोनों उधर जाएगा, 1/15 से माइनस हो जाएगा। तो एज वन डे वर्क में आप क्या लिखेंगे? एज वन डे वर्क में आप क्या लिखोगे जरा बताओ? 1/15 माइनस करेंगे, इन दोनों को प्लस करके उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो प्लस भी इधर ही कर ले रहे हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, 1/15 माइनस 1/30 प्लस 1/40। 30 और 40 का एलसीएम लेंगे, 120 आएगा। 120 को 30 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा बेटा? 4 आएगा। 4 को उठा के 1 से मल्टीप्लाई करा दिया, प्लस 120 को 40 से डिवाइड कराएंगे, 3 आएगा। 3 को उठा के 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सिली मिस्टेक हो गई थी तो मैंने वीडियो को थोड़ा सा एडिट कर दिया है। ठीक है, 4 और 3 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 7 आएगा। 7/120, यहाँ पे 1/15 माइनस 7/120। इसके बाद इसको यहाँ पे कर लो, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, 15 और 120 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा बेटा? 120 आएगा। 120 को 15 से डिवाइड करेंगे, 8 आएगा। 8 को उठा के 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस 120 को 120 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। 1 को उठा के ऊपर वाले 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 7 आएगा। आंसर कितना आएगा? 1/120। ठीक है, एज वन डे वर्क यहाँ पे भी लिख देना, और एज वन, ये दोनों तो गलत है, एज वन डे वर्क यहाँ पे भी लिख देना। ठीक है, यहाँ पे भी एज वन डे वर्क, यानी ए के
एक दिन का काम कितना है, 1/120 है। अगर टोटल टाइम निकालें कि ए को काम करने में कितना दिन लगेगा, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 1/120 का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 120 आएगा ना, ठीक है ना। तो टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क अलोन इज कितना हो जाएगा, 120 डेज। समझ में आया बेटा अच्छे से। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लो। चलो शाबाश। चलिए 11 देखिए क्या कह रहा है। ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन प्लग अ फील्ड इन 4 days. ए एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 8 days. हाउ लॉन्ग वुड बी वर्किंग अलोन टेक टू प्लग द फील्ड। बहुत आसान है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। ये देख लीजिए सोल्यूशन। ठीक है, अब समझना। ए प्लस बी प्लस सीज 1 day वर्क। ए प्लस बी प्लस सी अगर मिलकर काम करते तो उनके एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ये कितना आएगा, 5×4 = 20, 20 में 4 जोड़ेंगे 24/5, 24/5 टोटल डेज लग रहा है ए बी सी को काम करने के लिए। एक दिन का काम कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ऐसे 24/5 है, ऐसे कितना आ जाएगा, 5/24। यही तो होगा ना बेटा, समझ में आया। अच्छा, ए और सी के एक दिन का काम दिया हुआ है। ए प्लस सीज 1 day वर्क आपको दिया हुआ है। कितना दिया, ज़रा देखो क्वेश्चन में, 1/8 हो जाएगा। ए और सी अगर उसी काम को मिलकर 8 दिन में करते हैं तो ए और सी को मिला करके उनके एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या बनेगी। ठीक है, ए प्लस सीज 1 day वर्क प्लस बीज 1 day वर्क, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सीज 1 day वर्क। ठीक है, देखो ए और सी का एक दिन का काम प्लस बी के एक दिन का काम मिला करके कितना हो जाएगा, ए बी और सी के एक दिन का काम। ठीक है, ए और सी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/8। बी के एक दिन का काम, बी के एक दिन का काम, बीज 1 day वर्क, यही तो क्वेश्चन में चाहिए हमें। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम, ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम कितना है, 5/24। ठीक है, इसको उठा के इधर शिफ्ट कर देंगे, इधर है 1/8, इस साइड शिफ्ट होगा -1/8 हो जाएगा। तो 20 1 day वर्क कितना हो जाएगा बेटा, 5/24 -1/8। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा यहाँ पे। आप लिखोगे 20 1 day वर्क इज इक्वल टू 24, 8 का एलसीएम लेंगे 24 आएगा। 24 को 24 से डिवाइड कराएंगे 1 आएगा, 1 को उठा के 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस 24 को 8 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को उठा के 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे। आंसर कितना आएगा, 2/24। ठीक है, ये आपके आ गया 20, से लिख लो 20 1 day वर्क। ठीक है, सॉल्व कर लो, आंसर कितना आ जाएगा, 1/12 आएगा। ये बी के एक दिन का काम है, इसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको वो टाइम पता चलेगा जिस टाइम में बी पूरा काम खत्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क अलोन कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, कितना आएगा 12 साथ में डेज। ठीक है बेटा, समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में आया ना बेटा, ये आसान क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा टफ तो नहीं कहूँगा लेकिन हाँ थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको। कह रहा है ए बी
sorry, A and B together can build a wall in 10 days. B and C working together can do it in 15 days. C and A together can do it in 12 days. ठीक है. How long will they take to finish the work working all together? कह रहा है कितना टाइम लेंगे अगर ये तीनों मिलके काम करें. चलो पता लगा लेते हैं कितना टाइम लेंगे. सोल्यूशन. ठीक है. साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आप सबने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी. पढ़ी है ना. अरे यहाँ इक्वेशन सॉल्व करते हैं. दो इक्वेशन को एक साथ रख के पढ़ा होगा. ठीक है. 8 में भी है और 7 में भी है शायद. देखो क्या है. ए प्लस बीज वन डे वर्क. ए प्लस बीज वन डे वर्क कितना हो जाएगा 1/10. ठीक है. बी प्लस सीज वन डे वर्क कितना हो जाएगा 1/15. सी प्लस एज वन डे वर्क कितना हो जाएगा 1/12. ठीक है ना. अच्छा, अगर हम इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा. इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है. ठीक है. चाहे आप लिख लो. ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी 2 है, ये आपकी 3 है. ठीक है. यहाँ पे लिख लो एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3. क्या मिलेगा आपको. देखो a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस. अगर तीनों को जोड़ दोगे तो ए मिलके 2a हो जाएगा, बी मिलके 2b हो जाएगा, सी और सी मिलके 2c हो जाएगा. यानी सारी चीज़ें ए बी और सी दो दो बार आ रही, तो आगे दो कॉमन ले लेंगे. अंदर क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सीज वन डे वर्क. समझ में आ रहे हो. ये चीज़ मिलेगी. इस क्वेश्चन की जान जो है वो यही वाला कंसेप्ट है कि ए मिलके 2a हो जाएगा, बी मिलके 2b हो जाएगा, सी मिलके 2c हो जाएगा. तीनों को जोड़ेंगे तो हमें ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी वन डे वर्क मिलेगा. तीनों को जोड़ लेंगे आंसर आ जाएगा. जोड़ तो आप लोग ही मेरे ख्याल से. ठीक है. जोड़ो जरा कितना आएगा. 10, 15, 12 का एलसीएम 60 आएगा मेरे ख्याल से. ठीक है. 60 को 10 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा. 6 को उठा के 1 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया. 60 को 15 से डिवाइड करा 4 आया. 4 को उठा के 1 से मल्टीप्लाई करा दिया 4 आ गया. 60 को 5 से डिवाइड कराया, सॉरी 12 से डिवाइड कराया 5 आया. 5 को उठा के 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 5 आ गया. आंसर कितना आएगा यहाँ पे 6, 4, 10, 10, 5, 15, 15/60. 1 बार में 4 बार में आंसर कितना आया 1/4. ठीक है. ये ट्वाइस आया है. 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी इज वन डे वर्क. हमें ट्वाइस 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी इज वन डे वर्क नहीं निकालना है. हमें निकालना है ए बी सी मिलके पूरे काम को कितने दिन में कर लेंगे. उसके लिए हमें चाहिए a प्लस बी प्लस सी इज वन डे वर्क. a प्लस बी प्लस सी इज वन डे वर्क हमको चाहिए. ठीक है. ये 1 लिखा है वन डे वर्क हमको चाहिए. कैसे मिलेगा ज़रा बताओ बेटा. ये 1/4 है बिल्कुल है. ये वाला जो 2 है, ये वाला 2 शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगा इनके डिनोमिनेटर में. जो यहाँ पे सॉल्व होकर डिनोमिनेटर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा. यहाँ पे सॉल्व होकर डिनोमिनेटर क्या आया है आखिरी में 60 आया था. सॉल्व कट पीट के कितना आ गया 4 आ गया. तो ये जो 2 जो है ऐसे शिफ्ट होकर 4 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाले इस तरीके से. ठीक है ना. ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ. आंसर कितना आ जाएगा 1/8. तो a प्लस बी प्लस सी इज वन डे वर्क यानी a प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम कितना आ गया 1/8. इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें वो टाइम पता चल जाएगा जिस टाइम में a प्लस बी प्लस सी मिलके पूरा काम कर लेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे टाइम टेकन बाय a b and c to complete the work if they do together इस कितना हो जाएगा. इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/8 का तो आएगा 8, 7 मिनट. यानी अगर ए बी और सी मिल के काम करेंगे तो 8 दिन में इसका आपको निपटा लेंगे. ठीक है. ये था आपके क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ईच टू डू द सेम वर्क। उसके बाद कह रहा है ए को कितना दिन लगेगा, बी को कितना दिन लगेगा, सी को कितना दिन लगेगा, ये भी बताओ। बता देंगे बेटा, बहुत आसान है, समझना बेटा, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ पे देखना जरूरी है वरना आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। चलो समझना, पहले हम निकालेंगे एज वन डे वर्क कैसे निकाला जाए। एज वन डे वर्क को कैसे निकाला जाए। ए प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क आपको पता है कितना आया था, यहाँ पे देखो कितना आया था, कितना आया था 1/8 आया था। इसमें से माइनस कर देंगे बी और सी का वन डे वर्क, तभी तो हमें ए का वन डे वर्क पता चलेगा। देखो ए प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क आपको दिया है 1/8, बी और सी का भी वन डे वर्क दिया है, कितना दिया है ज़रा देखो, यहाँ पे देखो बी प्लस सी का वन डे वर्क कितना दिया है 1/15 दिया है। 1/8 में से 1/15 माइनस कर लो तो आपको पता चल जाएगा ए का वन डे वर्क कितना आएगा। ए का वन डे वर्क कितना आएगा एलसीएम इसका, बताओ बेटा कितना आएगा। ठीक है 120 आएगा मेरे ख्याल से। 120 को 8 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करा दीजिए 15 ही आएगा, माइनस 120 को 15 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करा दीजिए 8 ही आएगा। आंसर कितना आ जाएगा 7/120। ये आपका आ गया एज वन डे वर्क। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन बाय ए, ठीक है, टू कंप्लीट द होल वर्क, टू कंप्लीट द वर्क अलोन ऐसे लिख लो, टू कंप्लीट द वो वर्क अलोन कितना हो जाएगा वो, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आ जाएगा 120/7, ठीक है। ये है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहो तो भी कर सकते हो। कितना आ जाएगा 1 बार में गया, ये बच्चा कितना बचेगा 5 और 0, यही तो बचेगा ना। 7 बार में हो जाएगा 49, 1/7 डेज, ठीक है। ये ए को टाइम लगेगा, उसी तरीके बी को कितना टाइम लगेगा, समझ आ रहा है बेटा। यहाँ पे लिखो 20 वन डे वर्क, 20 वन डे वर्क में क्या करोगे, ए प्लस बी प्लस सी का जो वन डे वर्क है यानी 1/8 उसमें से माइनस कर दोगे ए और सी के वन डे वर्क को, ए और सी के वन डे वर्क को। ए और सी का वन डे वर्क कितना है 1/12, माइनस कर दो। यहाँ भी लिखोगे 20 वन डे वर्क, लिख लेना। 8 और 12 का एलसीएम कितना आएगा मेरे ख्याल से 24 आएगा मेरे ख्याल से। 24 को 8 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा दिया। 24 को 12 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा दिया। आंसर कितना आया 1/24। ये आया है आपका 20 वन डे वर्क, ठीक है। तो बी का एक दिन का काम कितना है 1/24, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो वो टाइम पता चलेगा जिस टाइम पे बी पूरे काम को अकेले कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, यहाँ पे जो है लिख लेना, क्या लिखोगे, टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क अलोन। आंसर कितना आ जाएगा 24 डेज, ठीक है। यहाँ पे लिख लोगे ना, चलो चल लिख ही ले रहा हूँ। टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क अलोन, ठीक है। उसी के साथ क्या निकालोगे, सीज वन डे वर्क निकाल लोगे, निकाल लो बेटा, बस कैसे कर दे रहा हूँ, ठीक है, निकाल लो। कैसे आएगा, सीज वन डे वर्क कितना हो जाएगा ज़रा बताओ। 1/8 में से क्या माइनस करोगे, ए और बी के एक दिन का काम, ए और बी के एक दिन का काम ज़रा देखो, ए और बी के एक दिन का काम कितना दिया है 1/10 दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/10। एलसीएम कितना आएगा 40 आएगा, 40 आएगा। 40 को 8 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आया। 40 को 10 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया आ जाएगा, आएगा कितना 1/40। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कौन सा टाइम पता चलेगा, टाइम टेकन बाय सी टू कंप्लीट द वर्क अलोन, टाइम टेकन बाय सी टू कंप्लीट द वर्क अलोन कितना आ गया ये
इज इक्वल टू कितना आ गया 40 डेज। क्लियर है बेटा, अच्छे से समझ में आया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको समझिएगा, ठीक है, काफ़ी सही क्वेश्चन था ये। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। चलो बेटा शाबाश। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स। बाय मिस्टेक अ वेस्ट पाइप एट द बॉटम इज लेफ्ट ओपन एंड द टैंक इज फिल्ड इन 16 आवर्स। अच्छा, कह रहा है एक पाइप है, वो किसी टैंक को 12 घंटे में भर देता है पूरा। कह रहा है बाय मिस्टेक गलती से एक वेस्ट पाइप खुला रह गया टैंक के अंदर जो लगा है, और उसमें से पानी बाहर निकल रहा है धीरे धीरे। अब हमने जब अपना नलका खोला, पानी खोला, मेन पाइप जिससे पानी आ रहा है, अब वो भरेगा किसमें? जाहिर सी बात है टाइम ज़्यादा लेगा। भैया ऊपर से आप पानी डाल रहे हो, नीचे से थोड़ा सा छेद है बोतल में, तो जाहिर सी बात है भरने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा ना। क्यों टाइम ज़्यादा लेगा? क्योंकि नीचे से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है। तो अब टाइम ज़्यादा ले रहा है, कितना ले रहा है? 16 घंटे। तो कह रहा है इफ द टैंक इज फुल हाउ मच टाइम विल द वेस्ट पाइप टेक टू एम्प्टी इट। कह रहा है अगर टैंक फुल है तो कितना टाइम लगेगा उस वेस्ट पाइप से टैंक को खाली करने में। ठीक है, बहुत आसान है, देख लो सोल्यूशन। ठीक है ना। अच्छा, let the waste pipe be let the waste pipe named as कैपिटल B। ठीक है ना, वेस्ट पाइप को आपने क्या नाम दे दिया? कैपिटल B, और जो मेन वाला पाइप है उसको आप A कहेंगे। ठीक है, समझना, ठीक है। अच्छा, समझना, आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए तो उसके बाद लिख लो एज 1 आवर वर्क। 1 डे वर्क यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ 1 आवर वर्क लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे आवर में दिया है। ठीक है, जो मेन पाइप है तो उसके 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा? 1/12, यही तो होगा ना। अब देखना, अब ये जो 1/16 होगा उसमें क्या क्या आएगा? उसमें आपका पाइप ए भी आएगा, पाइप बी भी आएगा। पाइप ए भर रहा है, पाइप ए निकाल रहा है। ठीक है ना, तो A+20 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा? A+20 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा? 1/16। ठीक है, आपको चाहिए क्या यहाँ पे? आपको चाहिए 20 1 आवर वर्क, ये तो चाहिए ना, 20 1 आवर वर्क चाहिए आपको। कैसे पता चलेगा? A+20 1 आवर वर्क में से आप A+20 1 आवर वर्क में से आप क्या माइनस करोगे? एज 1 आवर वर्क माइनस कर दोगे। ठीक है ना। A+20 1 आवर वर्क कितना है ज़रा बताओ तो, कितना है? 1/1 मिनट, हाँ 1/16 है। 1 मिनट, 1 मिनट। A+20 1 आवर वर्क है आपका, ये नेगेटिव आएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वर्क नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। एज 1 आवर वर्क कितना है? 1/12 है। ठीक है, वो कर लो, सॉल्व कर लो, कितना आएगा? इन दोनों का एलसीएम 48 आएगा। 48 को आप 16 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे 3 आ जाएगा, माइनस 48 को 12 से डिवाइड कराएंगे 4 आएगा, 4 आएगा ना, 4 को उठा के 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा? -1/48। ये आपको कितना पता चला? 20 1 आवर वर्क। माइनस साइन का कोई मतलब है नहीं, ये तो आप भी समझ रहे हो भैया, माइनस साइन है, वर्क कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव वर्क का मतलब फिजिक्स में मत चले जाना, ठीक है ना, फिजिक्स में मत चला कि सर FD cos थीटा होता है, वर्क डन हम चले गए, फिजिक्स में नहीं जाना, मैथ में रहो अभी। वर्क डन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो 20 1 आवर वर्क आपका कितना आ गया ज़रा बताओ? यानी बी के 1 घंटे का काम कितना आ गया? 1/48। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें वो टाइम पता चलेगा जिस टाइम में आपका जो पाइप बी है वो काम कर लेगा।
काम करने का मतलब क्या है, पाइप बी का काम क्या है, पाइप बी का काम है कि टैंक को खाली करना, ठीक है ना। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, टोटल टाइम टेकन बाय वेस्ट पाइप टू टू एम्प्टी द टैंक कितना हो जाएगा, ये इज 48 मिनट्स। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।